हेलो। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाधा राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाधा's ओपन विंडो। आप लोगों को पता है मैं एक हीलर हूँ, साइकिक मीडियम हूँ। तो स्पिरिट की गाइडेंस के अनुसार उनका गाइडेंस लेके मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ एंड हीलिंग भी करती हूँ। ठीक है। आज का जो ये रीडिंग कर रही हूँ ना, इस चैनल पे मैं एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकिंग का वीडियोस भी डालती हूँ एंड अलोंग विद दैट कुछ जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है एक पीका कार्ड रीडिंग। आप हमारे यहाँ पास दो पाइल है। एक पाइल है लव, दूसरा पाइल है आपका स्टार। तो आप किसी एक पाइल को सिलेक्ट करिए एंड वी विल गो फॉर अ पिका कार्ड रीडिंग। अभी पिका कार्ड रीडिंग का जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों को तो टाइटल से पता ही चल गया होगा कि उनका फीलिंग क्या है। यस, करंट फीलिंग्स, उनका करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। अच्छा, वो ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि आप क्या सोच रहे हैं। जी हाँ। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों की सोच को पकड़ेंगे कि आप उनको उनके बारे में क्या सोच रहे हो और वो आपको लेके आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें भी करेंगे, स्पिरिट को पूछेंगे कि कौन सा अधूरा बात वो बोलते बोलते रुक गए। ऐसी कौन सी बात उनको और भी बोलना था या तो फिर कंप्लीटली आपको शायद क्लियर करना था। ऐसा कौन सा अधूरा बात है जो वो नहीं बोल पाए। तो वो क्या नहीं बोल पाए, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। यही सब है आज का सब्जेक्ट। ठीक है। तो आज का जो ये पिका कार्ड रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। ये इसका पूरा स्टोरी शायद आपसे नहीं भी रेजोनेट हो सकते हैं। अगर रेजोनेट हो रहा है तो वेरी नाइस। आप प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। बट अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका सन मून राइजिंग वीनस का भी एक बार पोजीशन देख लें और या बेटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पिका कार्ड रीडिंग। गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत हेल्प करता है। ठीक है। और आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन ना मैं एक एक ब्लेसिंग के तौर पे लेती हूँ। सो प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 दैट इज लव। ये लव वाला हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो सेकंड जो पाइल नंबर 2 है इसको हम लोग अलग से रखते हैं। सो दिस इज द पाइल नंबर 1। आपने देखा होंगे हियर इज अ क्रिस्टल विजडम आउल। मेरे पहले भी एक गोल्डन विजडम आउल था, वो है अभी भी। बट यहाँ पे ना ये जो क्रिस्टल का इफेक्ट होता है ना हमारे लाइफ में वो बहुत बहुत गहराई से होते हैं। क्योंकि क्रिस्टल जब काटते हैं ना, जैसे देखिए ना ये वाला क्रिस्टल, ये जैसे देखिए कैसे काटते हैं क्रिस्टल को। ये ऐसे करके काटने का जो तरीका होता है ना, ये एक माध्यम बन जाता है। ये माध्यम हमारे 3D 4D 5D जो अलग अलग डायमेंशंस है उसके साथ हमारे एक जोड़ होते हैं। ठीक है। एक कनेक्शन पैदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, आप लोग भी रख सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल पर्सन ही सिर्फ क्रिस्टल का यूज करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस पाइल नंबर 1। I call up my spirit guide. I call up my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much, Spirit, for making me your medium. Please help me. मैं एक टीका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज स्पिरिट में हेल्प मी। जो ये सुन रहे हैं उनकी सारी प्रॉब्लम की आप आंसर दो प्लीज। स्पिरिट, I call upon my spirit guide. Thank you so much for being with me, making me medium. Thank you. Thank you. Thank you.
ओके। प्लीज डू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। पहले ये निकला था। ओके, तो वो क्या सोच रहे हैं आपको, आपके साथ, आपको लेके? पता है, परेशान परेशान परेशान। जी हाँ, काफी परेशान है, काफी परेशान है वो। उनका करंट फीलिंग्स जो मुझे स्पिरिट बता रहे हैं, कुछ हुआ है आप दोनों में, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंड। अच्छा, हाँ, पैसा लेके कुछ झमेला हो सकता है। शादी करने की मन से आए थे शायद आपके पेरेंट्स ने इनकार कर दिए, या तो फिर उनके पेरेंट्स ने आपको रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट नहीं किए। झगड़ा तो हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। उनका यही कहना है कि आई एम वेटिंग फॉर जस्टिस, प्लीज़ शो मी द जजमेंट। वो यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते हैं, भगवान पर उनका काफ़ी बिलीव है, एंड आपका भी। बिकॉज अब दोनों ही ना ये जानते हो कि ये जो प्यार का बंधन है ना, ये ऊपर वाले का देन है। ये जो प्यार का अनुभूति है, ये जो अटैचमेंट है उनके साथ आपका, ये जो दिल का रिश्ता है ना, ये ऐसे ही टूटने वालों में से नहीं है, ये काफी गहराई का रिश्ता है। और ये भी आप जानते हो, मानते भी हो कि आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो, शायद आपको थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट करना आता है। तो यहाँ पे जजमेंट आया है इसीलिए कि कोई एक फैमिली से ना प्रॉब्लम है, या तो आपके फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो फिर उनके फैमिली आपको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किए थे। एक्सेप्टेंसी का प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रहा है। देखिए, इस कार्ड के ऊपर, इस कार्ड को गौर से देखिए, ये 20 नंबर का कार्ड है, रोमन 10-10। और जब भी कोई नंबर रिपीट होते हैं, इट्स अ 10-10, राइट? तो वो एक मीनिंगफुल होता है। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। तो 10 अगर 2 बार है तो मतलब एक कुछ आप कोई एक चैप्टर का अंत और एक नया चैप्टर का शुरुआत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इधर आप लोग, जो लोग आप दोनों को जुदा करने का वजह है, इफ इट इज फैमिली, इफ इट इज थर्ड पार्टी, if it is your friend circle, if it is the cousins and everything nonsense things, जो भी लोग की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं ना, आप दोनों उन रिलेशनशिप को ना कट कर रहे हैं। मतलब इफ योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग, देन मे बी यू आर थिंकिंग कि कैसे पेरेंट्स को छोड़ के कैसे आगे बढ़े। आप अगर पेरेंट्स को छोड़ के आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तो आपका पार्टनर शायद थोड़ा डिसबैलेंस समझ रहा है और बैलेंस ढूंढ रहे हैं। मे बी वो अपने फैमिली के बिजनेस में बैठते हैं, या तो फिर अपना पापा के साथ एक ही बिजनेस, एक ही ऑफिस में जाते हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होंगी अगर उनको वो फैमिली छोड़ के निकलना पड़ा। समझ रहे हैं? डोंट वरी, जजमेंट आप लोगों की तरफ ही होगा। सो लेट्स चेक, लेट्स क्लैरिफाई। Please to clarify judgment. No.
स्पिरिट ने बोला नहीं, फिर से शफल करो। प्लीज। बाप रे, देखा क्या हुआ ये? हम्म, हम्म। तो जजमेंट कौन सा बात का हो रहा है? मैंने बोला ना, यहाँ पे बड़ा सा कुछ हुआ है। मतलब या तो आपके देखिए, अगर आप मैरिड है और अगर आप ऐसा मतलब ससुराल छोड़ के निकल के आए हैं, या तो फिर डाइवोर्स का केस को लेके सोच रहे हैं, तो भी ससुराल में काफ़ी झमेला आपने फेस किए होंगे। ये वाला काफ़ी झमेला फेस किए हैं आपने। और अगर ये सिर्फ प्यार का है, मतलब अब दोनों, आपका और आपका पार्टनर का, तो मुझे ये लग रहा है कि आपने ना, आपके पार्टनर को शायद काफ़ी लोगों से जूझना पड़ रहा है आपके साथ इस रिलेशनशिप को रखने के लिए। यहाँ पे कास्ट का भी डिवीजन लग रहा है मुझे। जैसे अभी भी देखो, हम लोग जो शहर में रहो कि गांव में, कुछ फैमिली अभी भी कंजर्वेटिव होते हैं। ये कंजर्वेटिव को मैं मानती हूँ, बिकॉज अभी भी ना हम लोग एक समाज में रहते हैं, उस समाज का एक नियम होते हैं। आप चाहो तो भी इस समाज से अचानक निकल नहीं सकते। और वैसे ही ना, यहाँ पे भी कोई कास्ट या कोई फैमिली इशू बड़ा करके पकड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आपका और आपका पार्टनर के बीच में बात बंद हुआ है। बट डोंट वरी, यहाँ पे कोई इंसान आगे बढ़ के ना इसको हल निकाल के दे रहे हैं आप लोगों को। पेज ऑफ वॉन्स एनर्जी में है आप। या दिस इज योर एनर्जी, राइट, दिस इज योर एनर्जी। क्या हो रहा है ना, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि ये जो मारपीट वाला सिचुएशन हुआ था, जो भी हुआ था, आप ना खुद अभी अपनी बलबूते पे कुछ करने का, कुछ बोलने का, कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे हो। मतलब आपका मेंटल स्टेटस कैसा है? बहुत हो गया। सो नाउ आई रियली कांट लिव लाइक दिस। व्हाट नॉनसेंस। हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों रहेंगे, यार ये सब कहाँ का बवाल है? मतलब समझ रहे हो? तो ऐसा सिचुएशन को आप ना ओवरटेक करके आगे चलने का कोशिश कर रहे हो। बट अगेन, इस सिचुएशन पे आप काफी मैच्योर हो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आपने पहले कभी भी मतलब फेस नहीं किए, ठीक है ना? सो यू आर अ वेरी यंग, इमेच्योर, लाइफ के बारे में उतना नहीं जानना, मतलब उतना आपको पता ही नहीं है कि अगर ऐसा डिसीजन, ऐसा स्टेप हम लेंगे तो क्या क्या फेस कर सकते हैं, ठीक है? आओ। देखो, और इसके आप जैसे स्टेप ले रहे हो ना, आपके अंदर एक सच में ब्लेसिंग आ रहा है। एक ये जो जजमेंट, ये जजमेंट कौन कौन करता है? ये जजमेंट ऊपर वाला। और जब ये जजमेंट ऊपर वाला कर रहा है ना, तो आपके अंदर ये पेज एनर्जी से देखिए कैसे आप चेंज हो रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स थे कुछ क्रिएट करने के, धीरे धीरे आप पेज ऑफ सोर्ड बन रहे हो। मतलब अभी तो लॉजिकली बात करना है, अभी अगर स्टेप रखना है ना, बात कुछ प्रेजेंट करना है ना, ऐसा दम से प्रेजेंट करना है कि कोई इसको हटा ना पाए। मतलब पहले आप सोचे, यू डिड योर होमवर्क, अपना काफी सोचे कि यार इसको कैसे प्रेजेंट करे, बिकॉज यू नो ना योर पार्टनर इज मिसिंग यू मैडली, मैडली। आप भी वैसा ही सिचुएशन पे हो, एंड यू ऑल्सो वेटिंग, क्योंकि आपको, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि दोनों दोनों के मतलब दोनों के ऊपर ना काफी बंधन, जैसे क्या बोलते हैं, उनके ऊपर नजर रखा गया है। वो चाहे तो भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप शायद उनके एरिया में जा नहीं सकते। आपको समझ में नहीं आ रहा है यार कहाँ से जाऊं, अगर मिलूं तो कैसे, अगर बात करूं तो कैसे, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है ना, अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, एकदम आंख आंख में रख रहे हैं। काफी जेल टाइप का सिचुएशन है। बट आपने भी ठान लिया कि यार कुछ तो करना है, और पहले आपने प्लानिंग किया, प्रॉपर प्लानिंग,
फिर उसके ऊपर से आप ना काम शुरू किए। पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, इसीलिए आप धीरे 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 करके ना निकल रहे हो। आपको समझ में आ रहा है? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तो आप रिकॉर्ड्स कितनी बात कर रहे हैं? सॉरी यार, बहुत सारे हैं, तो आई जस्ट वांट टू शफल एंड आंसर। ये क्या डिसीजन लेंगे? क्या ये आगे चल के इनके पार्टनर के साथ मिलेंगे? वो क्या सोच रहा है यही जानेंगे कि आगे भी मिले? ओह माय गॉड, देखो देखो देखो, सन आगे। यस, मैंने बोला ना, अगर किसी को भगवान भी चाहिए होता है ना, और वो मन से ढूंढते हैं ना कि भगवान आपको अगर मिलना भी है तो कैसे मिले, तो भगवान ही रास्ता दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपके साथ जो मिला हुआ, आपने भगवान से बोला मुझे तो जजमेंट चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरा क्या गलती है? क्यों मैं भुगतूं? मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया। तो झमेला जो भी हो रहा है, मुझे तो सक्सेस मिलनी है, मुझे कुछ बताओ क्या करनी है। भगवान आपको धीरे धीरे बुद्धि देने लगे एंड आपका रास्ता खुल रहा है। यस, वो होता है ना बात, सबर का फल मीठा होता है। आपने काफी सबर किया है यहाँ पे, आपने वेट किया, आपने पेशेंस रखा, आपने उस ऊपर वाले को याद किया हर वक्त कि कोई भी हो उसका एक खबर दो मुझे, उनका एक खबर दो, मैं कैसे उन तक पहुंचूं, मैं कैसे उसके साथ बात करूं, कैसे उसका पता चले मुझे कि उसको वो क्या सोच रहा है। तो कुछ ना कुछ वजह से आपको ना प्लानिंग दिया जा रहा है कि देखो, टैरो कार्ड रीडिंग से तो ये पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहा है, बट टैरो कार्ड के बहाने, अगर टैरो कार्ड के थ्रू आपको ये मौका भी मिल जाए जानने का कि कैसे उन तक पहुंचना है, वाह वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, राइट? ठीक है, तो उनका जो अभी सोच है ना, वो भी उसी का इंतजार में है। उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो काफी इंट्यूटिव है। उनको उनके देखिए, दिमाग तो आप दोनों का बराबर का बांधा हुआ है, ठीक है ना? शरीर अलग, आत्मा तो एक है। तो क्योंकि जब प्यार में रहते हैं ना, तो आत्मा एक ही टाइप का हो जाता है। तो उनका धड़कन आप तक, आपका धड़कन उन तक पहुंच ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। वो इतना आपको समझ में आ रहा है उनको, वो भी समझ पा रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू रीच टू योर पार्टनर। और इसी बात पे ना उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो मेरा बंदा आएगा, मेरे को छुड़ा के ले, आई मीन मेरे, हम लोगों का मिलन भी होगा, हम लोग मीट भी करेंगे, हम लोग प्यार भी करेंगे, हम लोग का सक्सेस होगा। तो ये है उनका बैलेंस, ये आपका पार्टनर का एनर्जी। जैसे वो भी बैलेंस ढूंढ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर ये आपका है, आप जैसे वे आउट ढूंढ रहे हो ना कि कैसे उनको मिले। देखो यहाँ पे उनका क्या फीलिंग्स है ये तो है, बट यहाँ पे स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है आपको कि कैसे बराबर फिर से आप उनसे मिल पाओगे, कैसे आप लोगों, देखो क्या होता है ना, कुछ रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से हम लोग अलग हो जाते हैं। कुछ रिश्ते में क्या होता है ना, कोई शादीशुदा है, थर्ड पार्टी में आए हुए हैं, बहुत प्यार है, फिर हस्बैंड को पता चल गया, घर में पता चल गया, फिर उन दोनों को अलग कर दिया, फिर जेल की तरह रोक के रख दिया, बिहेव ऐसे कर रहा है कि कोई भी रह नहीं पा रहा है। बट स्टिल ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, इंसान तो मिलने का भी कोशिश करते हैं ना कि कैसे मिले, कैसे पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे हम मिले उनसे। तो वही रास्ता स्पिरिट आपको दिखा रहा है। तो अभी देखेंगे आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो माय गॉड, अरे वाह, आपके पार्टनर को तो मैजिशियन, मतलब पार्टनर आपका बहुत काफी क्यूट है, इतना मैं बोल सकती हूँ। ओ माय गॉड, देखिए देखिए, हाय हाय, मर जाऊँ अगर खा के।
अयो, क्या स्वीट स्वीट कार्ड्स है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर काफी बैलेंस में है। कैसे? क्योंकि उनको पता है वही है आपकी मलिका। हुस्ने मलिका, वही है आपकी क्वीन। ठीक है? कैसे उनको पता है? क्योंकि वो एक मैजिशियन एनर्जी में बिलोंग करती है। बट वो कैसे मैजिशियन बने? देखिए, मैजिशियन इसीलिए बने बिकॉज उनके पास क्या क्या क्वालिटी है ये उनको अच्छी तरह से पता है। आपकी पार्टनर जो है ना, उनके हाथ में काफी ऑफर्स आ रहे हैं। मे बी उनके फैमिली उनकी शादी का ढिंडोरा पीट रहा है कि हाँ, हम अपना लड़का हो लड़की हो उनका शादी करा देंगे। और चारों तरफ से ना बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ते में ऐसे रिश्ते भी आ रहे हैं कि जिनकी पैसे की कोई कमी ना हो। जो कोई हो सकता है कोई लॉयर हो, कोई जज हो, बैरिस्टर हो, कोई अपना बिजनेस में हो, कोई अपना होता है ना बहुत सारी, मतलब अच्छे अच्छे पोजीशन में होल्ड करने वाले इंसान, सभी को आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं। बट आपकी गर्ल, आपकी पार्टनर को देखिए, उनका एनर्जी को देखिए, उनका उन वो आपकी तरफ देखते हुए बैठे हैं कि नो, मुझे अपनी सैया पे पूरा भरोसा है। दिल की राहें देखती हुई वो मुंह उठा के बोली, दिल की राहें देखती हुई वो मुंह उठा के बोली, बाबुल छोड़नी है तो उन्हीं के हाथ पकड़ के छोड़नी। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बात वही है, कितना भी आ जाए बात, कितना भी आ जाए रिश्ते, कोई भी आ जाए, बट वो तो बैठी हुई है, आने दो ना, वो टेंशन नहीं ले रही है। काफी समझदार है, काफी समझदार है आप, क्योंकि उनको ना आप पे काफी भरोसा है, वो पूरा भरोसा करते हैं आप पे। उनको पता है शांत रहना है, क्योंकि अभी सबको पता चल गया है, सभी का दिमाग कंप्लीट खिसका हुआ है। और अभी ना अगर हम लोग कुछ बोलेंगे, कुछ बातें करेंगे और मिलने का बहाना ढूंढेंगे तो और ज़्यादा गड़बड़ होगा। जबरदस्ती करके शायद हम दोनों को और अलग किया जाएगा। इसीलिए ना वो चुप है। घर में जो भी आ रहे हैं उनको देखने के लिए वो सज धज के बैठ रहे हैं, या तो फिर कोई लड़की को देखने जाना है तो वो जा रहे हैं। बट हर बार, हर रिश्ते के बाद वो बोलता है, इसका ना ये कोट है, इसका ना वो है, ये ना ऐसी है, वो ना वैसा है। समझ रहे हो? मतलब सांप भी मर रहा है, लाठी भी ना टूट रहा है। ऐसी, क्योंकि उनको पता है आप यहाँ पे, यस, आप रास्ता ढूंढ रहे हो और ये रास्ता आपको बहुत जल्द मिलेगा। और ऐसे ही करते करते देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मिसिंग तो बराबर से है, बहुत मिसिंग है, बट उनको वो आपकी तरफ एक मैसेज देना चाह रहे हैं। स्पिरिट बोल रहा है कि वो आपको कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो मिलके ही रहेंगे। उसके लिए हो सके तो ये कुछ पल की इंतजार, हो सके वो पल 6 महीना हो, 2 महीना हो, 5 महीना हो, 7 महीना हो, पर वो इंतजार भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। और उस इंतजार के बाद जो हम लोग मिलेंगे ना, वो ऐसा होगा जिस मिलने के बाद कोई फिर बिछड़ना नहीं होगा, फिर से कोई रोना धोना नहीं, फिर से कोई तड़पना नहीं, फिर से कोई मारपीट नहीं। तब ये सन एनर्जी में हम लोग रहेंगे। आपकी पार्टनर आपको ये बोलना चाह रहे हैं, प्लीज कॉन्फिडेंस रखो मेरे ऊपर, मैंने वादा किया कि हम तुम्हारे ही हैं, तो मरते दम तक हम तुम्हारे ही हैं। हम ना किसी का बनेंगे और ना किसी को हमारा बनने देंगे। क्या बात है,
क्या बात, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कौन है? लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज स्पिरिट क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कौन है वो, कहाँ से वो आया? ओके, थर्ड पार्टी। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो वो ये है। देखो, ये थर्ड पार्टी ना मुझे बहुत सारे रूप में दिखाई दे रहा है। कैसा? किसी का बाप है वो, किसी का पति है वो, किसी की शादी का प्रपोजल है वो, और किसी की किसी की एक्स है वो। कॉम्प्लिकेशंस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये एनर्जी के वजह से ही आप दोनों बिछड़ गए थे। ये एनर्जी कोई भी हो सकता है। ये अगर आपके पापा है तो सिर्फ आपके पापा नहीं है, ये मम्मी है, पापा है, ताऊ है, मौसी है, चाचा है, चाची है, मतलब पूरा खानदान है। बट डोंट वरी, वो लोग का ये जो जश्न है ना कि चलो देखो हम लोगों ने ना उन दोनों को अलग कर दिया, ये काफी देर तक नहीं रहने वाला। क्योंकि देखो, अच्छा, और एक, अगर ये आप किसी का पति है या किसी की पत्नी है जिसके वजह से आप दोनों अलग हुए, तो मैं बताऊंगी उन लोगों का भी ये जो आनंद पार्टी वाला मूड हो रहा है ना, कि देखा कैसे टाइम दे दिया, ये पार्टी वाला मूड ना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। आप दोनों का ये एनर्जी है, ये वो लोग मस्ती कर रहे हैं अभी, ये आप दोनों का एनर्जी है। आपकी पार्टनर रो रो के उनका बुरा हाल, बट स्टिल योर पार्टनर नोज कि जो भी होगा ये वाला एनर्जी में हम लोग जाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ और पल ऐसे ही दर्द सहना पड़े। ठीक है? और आप हो कि ताने सुन सुन के देखो, यहाँ पे देखो आपका बॉन्ड्स एनर्जीज कैसे है। आप ताने सुन सुन के, यस, ये एक शादी वाला भी सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आप उस कर्मा को झेल रहे हो। उस कर्मा को झेल रहे हो जो कि आपकी पत्नी या तो आपके पति है। ऐसा कोई कंजर्वेटिव फैमिली भी हो सकता है जिसके पापा काफी गुस्से वाला है, या तो फिर मम्मी की बात भी पूरा फैमिली उठता बैठता है। तो वो सब आप झेल रहे हो, और आपका पार्टनर भी बहुत झेल रही है तन्हाइयाँ। ये जो आपको छोड़ के रहने का जो ये दर्द, काफी टेंशन, वो बार बार यही समझ रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? मतलब मैं तो कमिटेड हूँ, मैं तो काफी कमिटेड हूँ, कुछ भी हो जाए ना मैं अपने पति को अलाउ करूंगी, या तो फिर ना मैं अपना पत्नी को अलाउ करूंगा, ना मैं अपनी मम्मी पापा को अलाउ करूंगी कि मेरा कोई और शादी करा दे, ना मैं, मेरा जो एक्स है यहाँ पे किसी का एक्स वापस आने का कोशिश कर रहा है। ओहो हो, थैंक यू स्पिरिट। मुझे ये कह रहे हैं कि किसी का ना एक पहले का प्यार था जो एक्स है, और वो एक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रहा है, इसीलिए वो वापस आया है कि उसको थोड़ा सा पैसे का हेल्प हो जाए। और उस बात को शायद वो, उसके साथ आप बात कर रहे हो कुछ ज्यादा दिन नहीं, काफी कम दिन, और उसी में ना सबको ढिंडोरा पिट गया, पूरा गांव को पता चल गया ऐसा।
और तब क्या हुआ ना, एकदम आपका बेइज्जती हो गया, जबकि आपने शायद उतना इन्वॉल्व भी नहीं हुए थे। आपका बेइज्जती, आपके पार्टनर की, मतलब एक ट्रस्ट इशू बन गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू बन गया। बट अगेन, आप लोगों को पता है कि ये जो है ना, ये सब सही हो जाएगा। ये ट्रस्ट इशू भी ना आ, निकल जाएगा। बिकॉज ट्रस्ट इशू तब होता है जब पति पत्नी के बीच में कोई आता है, लवर के बीच में पति, लवर के बीच में पत्नी, पति पत्नी के बीच में कोई एक्स, पति पत्नी में के बीच में कोई नया, तो ये ट्रस्ट इशू भी ठीक हो जाएगा। और कैसे ठीक होगा? जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने वॉन्ड्स एनर्जी में शुरू तो किए थे, बट आप पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हुए थे। आपको पता था कि यहाँ पे लॉजिकली और स्ट्रेट वे बात करनी होगी। उसी एनर्जी से आप देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी में आ रहे हो। आपको पता है कि ऐसे ही अगर आप चलोगे ना, तब जाके ये संभव है। तो मतलब समझ रहे हो, जो भी टेंशन में आप हो, आपके पार्टनर का यही कहना है कि प्लीज मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जो भी हो जाए मेरे साथ, मैं चू तक नहीं करूँगा और करूँगी। मैं तो मतलब क्या, मैं आपका हूँ और आपका ही रहेंगे। बीच में किसी को आने नहीं देंगे, भले ही जिंदगी खत्म हो जाए, बट इस प्यार का इंतजार करेंगे और इस प्यार को सम्मान के साथ निभाएंगे। वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। उनका जो, आपका पार्टनर का ये बिलीव है कि आप दोनों यहाँ ऐसे जुड़ेंगे। आपका बिलीव है कि आपके साथ सन एनर्जी है, और ये है वो लोगों का थर्ड पार्टी का जो जश्न, ये खत्म होगा आप ही का क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी के माध्यम से। मतलब दिस इज योर, आप देख तो पा रहे हो ना, दिस इज योर, यस अभी सही है। ये आपका ही एक्शन है। जैसे आप ऐसी एक्शन लोगे ना, संग संग ये वाला एनर्जी में आप दोनों आ जाओगे। ठीक है, तो इसका एक ब्लेसिंग कार्ड लेते हैं। लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग। हाँ अच्छा, और एक बात, स्पिरिट बोल रहे हैं स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से मैं आपके पार्टनर दे दूं कि ओके ओके, ये बोलने के लिए बोल रहा है कि हम लड़ रहे हैं, हम खुद को तैयार कर रहे हैं, मेरे ऊपर बिलीव रखो, मैं किसी और का नहीं, तुम्हारा ही, हाँ तुम्हारा ही राह देख रहे हैं। वंडरफुल। चलिए स्पिरिट प्लीज एक ब्लेसिंग दीजिए, इस कपल के लिए एक ब्लेसिंग दीजिए। दोनों से काफी दूर है, काफी दर्द में है, प्लीज एक ब्लेसिंग दीजिए। क्या करनी चाहिए? वो दोनों को तो, दोनों तो लड़ रहे हैं, हम लोग देख लिए, दोनों के ऊपर कॉन्फिडेंस भी रख रहे हैं, देख लिए, बट एक ऐसा ब्लेसिंग दीजिए जो देख के वो दोनों का दिल भर जाए, वो दोनों को समझ में आ जाए कि आपकी आशीर्वाद उन लोगों को मिल गया। थैंक यू। ग्रीन तारा, माय गुडनेस, देखिए सुप्रीम प्रोटेक्शन, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, you are protected, cords are being cut, move beyond limitation, trust। wow, wonderful। देखिए क्या बोला, सुप्रीम प्रोटेक्शन में है आप, मतलब भगवान ने आपको मंजूरी दे दी, यू आर प्रोटेक्टेड, आप दोनों प्रोटेक्टेड हो। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, ये जो कॉर्ड था, ये जो थर्ड पार्टी का कॉर्ड था,
ये कट हो चुका है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। अभी आप दोनों एक होके लिमिटेशन को छोड़ के मूव ऑन करो दोनों एक साथ। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो कि ये हो रहा है। ट्रस्ट करो कि आपका पार्टनर जंग लड़ रहे हैं। ट्रस्ट करो कि आपका पार्टनर आके आपको उड़ा ले जाएगा। ट्रस्ट करो कि एक बड़ी हुई सुंदर सी जिंदगी आप दोनों जियोगे। ट्रस्ट करो कि वो उनकी जीत होगी। एक ट्रस्ट ही तो है जिसके बलबूते पे हम लोग इंडिया पाकिस्तान की जंग भी हो जाए, इंडिया चाइना की जंग भी हो जाए, और कहीं का भी जंग हो जाए, बट इंसानियत की जीत होती है, राइट। यहाँ पे कोई मुल्क नहीं रहता। जंग कोई मुल्क में नहीं होता है। जंग तो दिल का होता है, इंसानियत का होता है। और अगर इंसानियत बच जाए ना, तो वो जंग तो कामयाबी की जंग है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मुल्कों में लड़ाई हो रहा है। कहाँ लड़ते हैं? अब बताओ, चाइना मैप से उठ के आके इंडिया में लड़ रहा है? नेवर। तो मतलब चाइना में बैठा हुआ कुछ दिमाग और इंडिया में बैठा हुआ कुछ दिमाग लड़ रहा है, राइट। और उसी में ना जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उन लोगों का जान जा रहा है। तो यहाँ पे मुल्कों की जो बाउंड्रीज है उस पे हम लोग क्यों अमन करें? हम लोगों को तो इंसानियत का लड़ाई लड़ना है। हम लोग को तो अपना प्यार का लड़ाई लड़ना है। और उसी में भगवान ने बोला कि कॉर्ड कट हो चुका है। बस आप सिर्फ बिलीव करो, सिर्फ बिलीव करो, ठीक है। वंडरफुल रीडिंग गाइज, इट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। मैंने एंजॉय किया। मुझे इतना समझ में आया कि बिलीव इज एवरीथिंग। यस, आई बिलीव दैट। मैं भी वही मानती हूँ। अगर आप मानो तो सवेरा, अगर आप ना मानो तो अंधेरा। रोशनी तब मिलेगी जब आप मानोगे और सवेरा में जाओगे, और तब तक आप अंधेरे में जियोगे जब तक आप नहीं मानोगे। खत्म। Enjoy this reading. Please give me a thumbs up and hit the bell icon. Give me the subscription. Please subscribe करो मेरे चैनल को। आपको कोई पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ नॉक मी। माई नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स दी हुई है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गाइज। हेलो, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा फर्स्ट पाइल को। जिन लोगों ने सेकंड पाइल को सिलेक्ट किए हैं उन लोगों का रीडिंग शुरू हो रहा है। फर्स्ट पाइल में स्पिरिट ने काफी मजेदार कुछ बात कही है। कैसे? जैसे सिर्फ वहां पे दोनों का क्या फीलिंग्स है वही नहीं बताए। दोनों की तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं मिलने के लिए। दोनों की तरफ से क्या एनर्जीज एक दूसरे को भेज रहे हैं वो भी बोले हैं। एंड थर्ड पार्टी कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो भी डिस्क्राइब किए हैं। और ओवरऑल क्या हुआ ना, ये स्पिरिट ना दोनों को गाइड कर रहे हैं कि चलो ये दोनों आप ना अपना लड़ाई लड़ते रहो। सन वॉज देयर, फिर मैजिशियन एनर्जी वॉज देयर, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। मतलब पूरा गाइडेंस जिसको बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्पिरिट खुद आके दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट एक चीज मैं नहीं करती हूँ पिक अ कार्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मैं जोडियक साइन का मैं नहीं बोलती। क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेशंस होती है। मुझे लगता है कि जिनके साथ ये मैचिंग हो रहा है वो देखे और वो उनको फॉलो करे। दैट्स इट। आपका कैंसर हो कि स्कॉर्पियो हो कि एक्यूरियस हो, वो सब यहाँ पे मायने नहीं रखता, मुझे लगता है। इट्स अ पर्सनल फीलिंग्स। तो इसीलिए मैं ना पिक अ कार्ड में जोडियक साइन का नहीं बोलती कि कौन है, क्या है, जोडियक साइन क्या हो। ठीक है, चलो अभी सेकंड फाइल जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं तो उन लोगों के लिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ, बट आई डोंट वांट टू टेक दिस। ओ माय गॉड, देखो एस ऑफ वॉन्ड्स।
Chalo, let's call up my spirit guide. Thank you for selecting me as your medium. Thank you for selecting me as your medium. I'm showing my 100% gratitude, my spirit. प्लीज़ मुझे हेल्प करो. फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ. उनको कैसे चलना है बताओ. उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं बताओ. उनका फीलिंग्स बताओ उनके पार्टनर को लेके. उनके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल का क्या है. थर्ड पार्टी का क्या मूवमेंट है. अगर थर्ड पार्टी है तो वो कौन है. उनके पार्टनर किस हाल पे है. क्या सोच रहे होंगे अभी. माय गुड स्पिरिट, प्लीज टेल मी. I call up my spirit guide. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay, please do subscribe my channel. Hit the bell icon. Give me a thumbs up, please. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग्स है. वाओ, इट्स वेरी. ओ माय गॉड, हैंग्ड मैन. ओके. ये आपका एनर्जी है. थैंक यू. स्पिरिट ने मुझे बोला ये आपका एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हैंगमैन, और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है. आप डरे हुए क्यों हो. आप काफी डरे हुए हो. आपकी रूट चक्र कंप्लीटली डिसबैलेंस हो चुका है. ओके, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक है जिनका अबॉर्शन हुआ है रिसेंटली. यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की वजह से. ये थर्ड पार्टी मतलब कोई ऐसा करेक्टर नहीं कि उनके पति के साथ है, ऐसा नहीं. मतलब ससुराल में काफ़ी निर्यातन जिसको बोलते हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस की वजह से वो वहाँ से निकल आए और अपने मायके में आके उनका अबॉर्शन, आई मीन बच्चा गिरा, मतलब बच्चे का कुछ हुआ है. ब्लड ही ब्लड लगा. मतलब देखो, इस पिक्चर में भी काफ़ी रेड है, बट इस पिक्चर को लेके मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इस पिक्चर में सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है. बट मुझे स्पिरिट बोलने के लिए बोल रहा है कि किसी का ब्लड का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, किसी का बच्चा खराब हो रहा है, या तो फिर अबॉर्शन कराए जा रहे हैं, और उसी को लेके वो काफ़ी दुखी है. अब काफ़ी डरे हुए हो. Oh my God, काफ़ी डरा हुआ है. रे बाबा. अच्छा, यहाँ पे और एक बात है. आपका जो डर है ना, ये आपका मन को ना ऐसे करके बाउंड्री दे के रख दिया है. आप उस बाउंड्री की वजह से मन के अंदर कैद. उन्होंने डरा डरा के आपको ऐसा कैद कर दिया आप ही की सोच की जाल में. समझो बात को. उन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणी काटी, ऐसी ऐसी नुस्खे, ऐसी ऐसी बातें की और ऐसी ऐसी घटनाएं घटाए कि आपके दिमाग में ना एक जेल बन गया, वो भी आपका सोच का. और उसी सोच वाली जेल के अंदर आप कैद हो गए. स्पिरिट बापरे क्या क्या बोल रहे हो, मैं खुद हैरान हो रही हूँ. प्लीज क्लैरिफाई दिस. 8 of Swords, clarify.
जस्टिस। पता नहीं, सडनली मुझे लग रहा है कि मैं जोडियक साइन बोलूं, बट मुझे नहीं लग रहा है किसी का। देखो यहाँ पे जैसे लिब्रा है, मीन है, वो तो एक्वेरियस है ही, बट ये सब बोल के क्या फायदा? मुझे ये फायदा नहीं दिखाई देता इस रीडिंग में। बट यहाँ पे देखो तुम, जिन्होंने आपको ऐसा कैदी बनाया, उनको पता नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियलिटी क्या है। आप छोड़ के जाने पे मजबूर हुए। हाँ, कोई प्रेग्नेंट हो गया था बिन शादी का। हम्म, कोई बिन शादी का प्रेग्नेंट हुआ है और उनको अबॉर्शन कराना जरूरी हो रहा है। बट यहाँ पे जब प्रेगनेंसी का बात सामने आया, आपके पार्टनर ने शायद आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहे हैं, और उस सिचुएशन को लेके काफी झमेला हो रहा है, काफी। देखो, और एक बात स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं कि ये जो आपका अभी हेल्थ भी आपका खराब है, जिनका मैं बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है। किसी का यहाँ पे अबॉर्शन कराया जा रहा है जबरदस्ती का, या तो फिर सिचुएशन ऐसा है, तो जिनका ऐसा सिचुएशन है उनके बाजू में वो पार्टनर नहीं है जिनकी वजह से उनका ये हालत है, और आप दोनों को अलग किया गया है जबरदस्ती। देखो, आपका पार्टनर भी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता था, बट उनको जबरदस्ती का जाना पड़ रहा है, और वो भी मिस्ट्री। ये देखो मिस्ट्री, और यहाँ पे देखो मिस्ट्री, मतलब ये थर्ड पार्टी किसी की वजह से इनको निकल के जाना पड़ रहा है। आई डोंट नो अभी तक कौन सा थर्ड पार्टी है, वी विल डिस्कस इट लेटर। यहाँ पे उनको जब ले जा रहा है और आप रो रहे हो कि मेरी इसी हालत में आप कैसे मुझे, वाई आर यू नॉट विथ मी? अच्छे मुहूर्त में आप मेरे साथ थे, अभी नहीं हो, मतलब ओ गॉड, मुझे रोना आ रहा है बाबा। बट यहाँ पे वो भी काफी दर्द में है। मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने का कोशिश करो। जिसके साथ ये रिलेट हो रहा है, प्लीज आपके पार्टनर को गलत मत समझो। वो भी काफी दर्द में है, उनको पता है इस वक्त आपके साथ उनको रहना चाहिए था। वो आपको लूटने के लिए, आपको एंजॉय करने के लिए उन्होंने ये इंटीमेसी नहीं की थी। जिन लोगों का ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी का शादी का बात चल रहा है, और शादी के लिए जैसे कोई लड़की है, मुझे ना यहाँ पे काफी दर्द में है, ऐसी कोई फेमिनाइन एनर्जी समझ में आ रहा है, जैसे किसी का शादी हो चुका है, बट उसके बाद शायद आप पति के साथ फुलफिल नहीं हो, और आपको कोई ऐसे मिले हैं आफ्टर योर बच्चे बच्चे हो गए हैं, बट उसके बाद आपको कोई ऐसे मिले हैं जिन्होंने आपको कंप्लीटनेस दिया है, जिसको प्यार कहते हैं। अन क्या बोले, अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नहीं, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं। तो वैसा अगर हुआ है और उसके बाद घर में पता चला है ना, तो आपका कैदी वाला जिंदगी हो गया है, जहाँ पे शायद आपको फोन का भी अलाउ नहीं है, जहाँ पे आपको शायद, तो ये कैदी वाला जिंदगी से, जहाँ पे आप भी कैदी वाला जिंदगी हो ना, और इनको भी पता नहीं चल रहा कि कैसे ये आपसे मिले। इसको भी ना समाज में जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग के सामने बेइज्जती कर दिया एकदम से। शायद वो भी पति, मतलब उनका भी शायद अपने वाइफ है या हस्बैंड है, उनका भी फैमिली अलग से है, बट अब दोनों का वो होता है ना, तार मिल जाना, इंट्यूशन का मिलन जिसको बोलते हैं, मतलब होते हैं यार, क्लिक हो जाता है ना, फिर छूटता ही नहीं है, ऐसा टाइप का वैसा ही हुआ है। और उस ये रिलेशन को लेके काफी झमेला हुआ है, काफी, मतलब, बट डोंट वरी, जस्टिस आपके साथ है। यहाँ पे आप दोनों में कोई लिब्रा भी हो सकते हो, ठीक है ना, लगे हाथ में बोल दिया, वरना बोलोगे कि अब हमने नहीं बोला, ठीक है, चलो बोल दिया। तो जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस तो आएगा ही, आराम से आएगा, डोंट वरी। आपके पार्टनर को ना
बैलेंस ढूंढ रहा है, वो मौका ढूंढ रहे हैं कैसे हम आए। यस, जो लोग आप लोगों को दोनों को ऐसे नंगा किए थे ना, सब पब्लिकली जो झमेला हुआ था, वो उसके बाद आप दोनों ही जस्टिस मांग रहे हो। और मांगते हुए आपका जो पार्टनर है ना, मतलब आप आपकी जगह पे बैलेंस होने का कोशिश कर रहे हो, आपकी पार्टनर उनके घर में उनकी जगह पे बैलेंस होने का कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है ना, जैसे सोचो यू हैव योर ओन फैमिली, घर में पति पत्नी जो भी हो, पति है, बच्चे हैं, और आपको किसी से प्यार हुआ, उनका अपना पत्नी है, बच्चे हैं, अभी बहुत जबरदस्त प्यार चल रहा है। सडनली आप दोनों फैमिली को पता चल गया, जो लेडी है यहाँ पे, उनके पति ने उनको कैद कर दिया। और जो आप है, आप अगर मैन हो तो आपको ना पब्लिकली धुलाई बोलते हैं ना, वैसा, मतलब इंसल्ट का तो हद। तो उसके बाद क्या हुआ ना, ये लेडी आंख ऊंचा करके अपने ससुराल में जी पा रहे हैं ना, आप अपने घर में, अपने खुद के घर में सर नीचा करके जीना, ये सबसे खतरनाक वाली इंसल्ट है। और ये खतरनाक वाली जजमेंट भी है। तो वो जस्टिस के दौरान अब दोनों जा रहे हो, बट अब दोनों का एक ही सिर्फ माजरा है, एक ही ट्राई कर रहे हो दोनों कि दोनों बैलेंस हो जाए अपनी अपनी जगह पे। मैं आपको देखिए, हाँ, स्पिरिट का ये कहना है, ऐसी हालत में ना आप कोशिश करें उनसे मिलने, ना वो कोशिश करे आपसे मिलने, क्योंकि आप दोनों का हाल काफी बेहाल है। आपके पार्टनर हर रोज अगर खाना भी खा रहे हैं ना, तो आंसू बहाते हुए खा रहे हैं। अगर वो आपको याद करते हुए रो रहे हैं ना, तो मतलब सारे परिवार से छुपा के भी उनको रोना पड़ रहा है। एक बात तो यहाँ पे मैं बता सकती हूँ खुला, कि वो अपने पति को या तो फिर अपनी पत्नी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। मतलब होते हैं ना कि दिल से जो ना लगे वहां पे शरीर का क्या काम। तो अपने आप को बचा के, अपने आप को छुपा के सिर्फ आपके लिए रख रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। आप दोनों ही बैलेंस होके किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी में आप आने का कोशिश कर रहे हो। ये किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी में जैसे आप आ जाओगे ना, आपका बैलेंस मिल जाएगा। किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी में आप आ जाओगे, तब जाके आप दोनों का मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे आपका पार्टनर, मतलब सॉरी क्या हो गया सडनली, तो ये रहा आप जिनको पकड़ के रखा हुआ है, और आपके पार्टनर को काफी झमेला सहना पड़ा। आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, और ऑफ कोर्स आपका पार्टनर भी बैलेंस ढूंढ रहा है, और आप किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी में जाने का तैयारी कर रहे हो। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी में जैसे आप पहुंच जाओगे ना, आप कुछ बनाने का सोचोगे, कुछ क्रिएशन का काम कर पाओगे, और तभी जाके आप दोनों का मिलने का कोई बहाना होगा। यहाँ पे आपकी पार्टनर की जो एनर्जी है, हैंगमैन, वो भी सरेंडर कर चुकी है। कैसे? ऊपर वाले के ऊपर। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। ओके, अच्छा, बहुत सारे हैं, लेकिन एक सेकंड। ओके ओके, स्पिरिट बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का एनर्जी हैंग्ड मैन, मतलब
अभी वो हैंगमैन एनर्जी में क्यों है? क्योंकि शायद वो घर में छुपा छुपा के, मतलब ये झमेला होने के बाद या आप दोनों अलग होने के बाद, ये फिर से आपके साथ मिलने का या तो फिर फोन पे बात करने का कोशिश किए थे। वो आपसे बात करने का या तो मिलने का कोशिश किए थे, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनके जिनके बारे में, जिनको लेके ये थर्ड पार्टी जो भी है, जिनको लेके ये झमेला हुआ, पति या पत्नी कोई एक उनको पकड़ लिए थे फिर से रंगे हाथ, और उनको कुछ मतलब होते हैं ना, जैसे बोलना कि अगर आइंदा देखे तो डिवोर्स होगा। और या तो फिर यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है किसी के साथ, किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई और एक थर्ड पार्टी एंट्री लेने का कोशिश कर रहा है और पैसे का बात कर रहा है कि चलो पैसा देखो, ये थर्ड पार्टी। बट आपकी पर्सन ना कंप्लीट टेम्परेंस एनर्जी में है, और इसीलिए ना ये देखो, ये लव, ये उसका जो ऑफर है ना, ये टूट रहा है, ये थर्ड पार्टी का। और वो आपके पार्टनर खुद लवर एनर्जी में है। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना कि अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हैं तो, और आप दोनों को अलग किया गया है, या तो आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कोई थर्ड पार्टी को लेके, तो आप दोनों अगर अलग है तो कोई अगर आपके पार्टनर को प्रपोज कर रहा है शादी वाला, बिकॉज ये जो पैसा वैसा अबांडेंस लेके प्रपोज करते हैं ना, ये थोड़ा शो ऑफ टाइप का होते हैं। और शो ऑफ लगातार तभी होते हैं जबकि वहाँ पे शादी की बात हो सकती है, या तो फिर उसको पटा के अपना बनाने का होता है। बट अभी पार्टनर उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है, घास ही नहीं दे रहा है, और वो अपना इस फुल टेम्परेंस एनर्जी में बैठे हैं। क्यों? बिकॉज उनको आपके ऊपर, उनको पता है कि अगर ये रिश्ता है, अगर मैं किसी का हूँ तो आपका हूँ, ऐसा। तो आपके पार्टनर का ये फैसले से इस थर्ड पार्टी का एक टावर मोमेंट आ रहा है, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सक्सेसफुली नहीं हुआ। उसको क्या लगा कि ये तो पड़ जाएगी, क्योंकि अभी ये दोनों का झगड़ा चल रहा है, ये यही मौका है, चलो मौका पे छक्का मारते हैं। और वो आया एकदम घोड़े पे सवार होके, टिक टक टिक टक कि चलो जंग जीती जाए। बट हुआ नहीं। हर वक्त पैसे का खेल हर जगह पे चलता नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने ना बहुत कोशिश की, बट आपके पार्टनर कंप्लीट टेम्परेंस एनर्जी में बैठे हैं, और उन्होंने पूरा खुला उसके मुंह पे बोल दिया, भाई तो जा, रक्षाबंधन के दिन आना। और ये थर्ड पार्टी का ना यहीं पे देहांत हो गया, मतलब यहीं पे खत्म चैप्टर। और आपको ये पूरा खबर बहुत जल्दी मिलेगा, काफी जल्दी मिलेगा। मुझे मेरा मेरा स्पिरिट यही बोल रहा है कि ये खबर, आ नहीं, स्पिरिट बोल रहा है या तो ये इस बारे में आपको पता चल चुका है, और नहीं तो बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है, जिसको लेके आप प्राउड फील करोगे। आपको समझ में आएगा था कि यस, दिस इज माई लव, दिस इज माई सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पे जो कनेक्शन है ना, ये सोलमेट कनेक्शन है। ये पास्ट लाइफ से लेके अभी मे बी दिस इज सेकेंड और थर्ड बर्थ है, आई डोंट नो दैट, अभी तक उसका तो हम लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं। बट ये सोलमेट कनेक्शन है पक्का। समझ में आया? अभी चलो ये थर्ड पार्टी को थोड़ा देखते हैं, कौन है ये। पाइसिस एनर्जी में बैठा है। अच्छा, ये जो लवर एनर्जी होता है ना, इसको जेमिनी भी कहते हैं। यहाँ पे लवर एनर्जी के छोड़ के टेम्परेंस एनर्जी भी है, तो सजिटेरियस भी है। वैसे तो देखो, पेंटिकल्स आर ग्राउंड एनर्जी, सोड आर माइंड एनर्जी, तो मतलब ऐसे ऐसे ग्राउंड, माइंड, यहाँ पे कप एनर्जी भी है, वॉन्स एनर्जी भी है। वॉन्स मतलब फायर, लियो सैज एरीज। तो यहाँ पे सेजिटेरियस लियो का
काफ़ी आना जाना दिखाई दे रहा है, ठीक है। जस्टिस है, लिब्रा भी है, तो पेंटिकल्स एनर्जी जो है, ग्राउंडेडनेस है, मतलब जो भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे हर किसी जोडियाक साइन का लोग है। तो बट अलग से मैं अगर इन लोगों को अलग अलग करके बोलने लगूँ तो काफ़ी मतलब मुद्दे से बाहर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर भी हम लोग बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे पेंटिकल एनर्जी, दिस इज अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप एनर्जी मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर। सोल एनर्जी इज अगेन दी क्या बोलते हैं, एयर एनर्जी, जिसको जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। चलो, तो अभी थर्ड पार्टी का देखते हैं, कौन है ये थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कौन है? ओह माय गॉड। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों ने अलग हुए, काफी दर्द सह रहा है, ये सब तो कॉमन है, इसीलिए तो ये जजमेंट मिल रहा है। वाओ, देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, आपके जब कर रहे थे रीडिंग, तब आपने ये आपको छोड़ना पड़ा था इस थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। आपका पार्टनर की तरफ फिर ये थर्ड पार्टी आया भी था। ये अगर आप उसका पापा है तो समझाने का कोशिश किया कि चलो मेरे हाथ में एक अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, पैसे वाला है, कोई ऑफर शादी का हो सकता है, या तो फिर लड़की अच्छी घराने की है, बहुत पैसा देंगे, ऐसा कुछ। बट आपने उसको ना कर दिया, और उसी में घर में काफी टावर मोमेंट है, मतलब दे दनादन झगड़ा, झमेला, मारपीट, काफी कुछ। और वहां पे ना ये जो ऑफर आया था इसको नकारा गया, और तब भी आपने आपने खुद को प्रमाण किया, आपके पार्टनर ने प्रूव किया कि यस, दिस पार्टनरशिप इज अ सोलमेट लव एनर्जी। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये काफी क्या बोलते हैं इसको, काफी मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस क्यों है? क्योंकि इनको ना बहुत कुछ बोलना भी है, नहीं भी बोलना, ऐसा टाइप का। और ये जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है ना, इसके इंटरफेरेंस से ही ना ये आप दोनों का अलग होना हुआ था। ये जो इंटरफेरेंस है, ये एक सेकेंड, ये कोई एक्स भी हो सकता है गाइस, कोई एक्स भी हो सकता है, राइट। तो जिस वजह से भी आया था ना, एक प्रॉपर प्लानिंग लेके आया था दोनों को अलग करने का। इसका और कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ, या तुम लोगों को पता था कि आप दोनों दोनों के लिए बने हो, आप दोनों दोनों के साथ काफी अटैच हो, या तो फिर फैमिली, मुझे ना बार बार ही स्पिरिट बोल रहा है कि यहाँ पे फैमिली का काफी काम है। किसी को फैमिली से निकाला गया, किसी का बच्चा लेके गड़बड़ हुआ, किसी को प्रेगनेंसी हो गया तो उसके पार्टनर को हटाया गया, और यहाँ पे कोई बड़ा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। देखो, आपको जब निकाला जा रहा था, इसका सिचुएशन ये है। बट ये पूरा खेल में देखो, एक बार यहाँ पे जस्टिस आया, यहाँ पे एक बार जजमेंट भी आया। तो ये जो देखो, यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, जो भी क्रॉस वॉचर्स आप हो, जो भी देख रहे हो, तो मैं एक ही बात बताऊँ कि आप दोनों का मिलना कोई रोक नहीं सकता। कैसे, मैं बताती हूँ। आप हो किंग ऑफ वॉन्ड्स में, आपकी पार्टनर है किंग ऑफ सोर्ड में, आप दोनों का मिलन हो रहा है बिकॉज यू आर लवर्स। क्या कहना है? और कुछ कहना है? नहीं। आप दोनों दोनों की जगह पे दोनों के अस्तित्व को लड़ लड़ के प्रूव कर रहे हो कि भाई, अगर जीना है ना तो इसके साथ जीना है, इसके साथ जीना है, लवर बन के जीना है। ये जो एनर्जी में आप दोनों हो ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, अभी स्पिरिट मुझे बोलने के लिए बोल रहा है आपको कि आपका पार्टनर की तरफ से एक ही न्यूज है कि मुझे पैसा देके, मुझे लालच दिखा के खरीदने का कोशिश किया जा रहा है।
तुम तुम यकीन रखो, मैं तुम्हारा हूं। कोई एक से अगर वापस आ रहा है ना दोस्त, तो वो उसकी वजह से अगर आप दोनों अलग हुए हो तो डोंट वरी। वो जैसे आया था ना, जैसे आग लगाया था, उसके लाइफ में भी वैसे आग लगेगा और वो निकल जाएगा। कोई कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हो स्पिरिट क्या बोल रहे हैं? स्पिरिट आपको मैसेज भी दे रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज कॉन्फिडेंस रखिए। यहाँ पे अगर देखिए, हम लोग अगर कुछ चीजों में चूक जाते हैं तभी हमारे साथ कुछ दुर्घटनाएं घटते हैं। अगर आपने अलाउ किया, स्पेस दिया किसी और को घुसने का, तभी किसी ने घुसा। वो माँ हो, बाप हो, कोई एक्स हो, वाई हो, जेड हो, बट आपने अलाउ किया, या तो फिर आपके पार्टनर ने अलाउ किया। इसीलिए अगर अलाउ नहीं करते ना, वो लोग ऐसे ही बाहर के रह जाते। तो उसको अभी समझो, जो भी हुआ है ये अपने आप से हो जा रहा है। बस आप दोनों को थोड़ा पीसफुली रहना होगा। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही गेम खेल रहे हो, 100%। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो रहा है, बट आप दोनों का ये तो पक्का है मिलना। वंडरफुल, सच में वंडरफुल। और एक बात मुझे ये बार बार स्पिरिट बोल रहे हैं, मैं पता नहीं क्यों रोक रही हूँ खुद को। किसी लड़की के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हो रहा है। देखो, मैं जेंडर वाइज नहीं पढ़ती, मैं हर वक्त लड़का लड़की करके अलग नहीं करती, बट कभी कभी ना कोई फेमिनाइन एनर्जी अगर बहुत स्ट्रांग दिखे, आउच क्या हो रहा है, तो मैं वो बोल देती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे बार पहले से भी लगा कि किसी का बहुत ब्लड लॉस हो रहा है। आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, बट कोई लड़की है, कोई वुमन है, किसी का ब्लड लॉस हो रहा है और किसी का बच्चा गिराने का कोई प्लान चल रहा है। आई रियली डोंट नो आप कौन हो, बट मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आपके साथ नाइंसाफी ना हो, आपको इंसाफ मिले, कहीं भी हो, कैसे भी हो। बट सिस्टर, ब्रदर, आई विल प्रे फॉर यू, आई विल रियली प्रे फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे किसी का जिंदगी का सवाल हो रहा है। स्पिरिट इज टेलिंग मी कि किसी को बहुत मारपीट हुआ है, बहुत मारा गया। ऑफ गॉड, आई रियली डोंट नो ये कौन सा पार्ट है दुनिया का कि इतना इतना बेरहमी से। आई एम रियली सॉरी, बट आई रियली फील वेरी बैड। मुझे ना पता नहीं क्या हो जाता है ना, आई शुड से दिस, मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ रीडिंग में ना। मैं इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ बिकॉज स्पिरिट मेरे से वही कराते हैं और वही मैं बोलती हूँ। जो वो बोलने के लिए बोलते हैं मैं वही बोलती हूँ, और तभी ना मैं एकदम पूरा स्टोरी में घुस जाती हूँ। मेरी आंखों के सामने दिखने लगते हैं फिल्म की तरह, और तब मैं खुद को रोक नहीं पाती, मुझे बहुत दर्द होने लगता है। प्लीज टेक केयर, टेक केयर। एक ब्लेसिंग लेंगे स्पिरिट से। स्पिरिट प्लीज गिव अ ब्लेसिंग फॉर दिस पाइल नंबर 2। प्लीज गिव अ ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पे जो भी मेरे ब्रदर सिस्टर देख रहे हैं, एक ब्लेसिंग दे दो। वो दोनों को मिल रहा है। थैंक यू फॉर दैट मैसेज कि आपने बोला वो दोनों का तो मिलन होगा, और वो दोनों को मैसेज भी दे चुके हैं। प्लीज आप एक ब्लेसिंग दे दो अभी। A blessing. Thank you. Mahabharat Babaji. Soul expansion. Our consciousness is expanding. You understand the connections between all things. Wow.
देखो यहाँ पे जो मैसेज दिए हैं वो बोल रहा है कि हमारा सोल का एक्सपेंशन हो रहा है। कब ये होता है? जब हम लोग ये जो लड़ाई लड़ते लड़ते ना एक जगह पे, देखो ये जो लवर एनर्जी है ना, ये और एक एनर्जी भी होता है। देखो यह इसके ऊपर एक स्पिरिट है और ये स्पिरिट दोनों को ब्लेसिंग कर रहा है, ठीक है। और दोनों को ब्लेसिंग करते हुए ये देखिए ऑरा उसका, ये दोनों देखिए, दोनों के शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। बिकॉज हम लोग जब आत्मा के स्थिति में रहते हैं, आत्मा कपड़ा नहीं पहनता, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सोल एक्सपेंशन हो रहा है, आपका आत्मिक आत्मिक आत्मा का विकास हो रहा है। मतलब आपको और भी समझ में आ रहा है छोटी छोटी बातों को, जो कि पहले आप समझ नहीं पाते थे कि यहाँ पे क्यों ये झमेला हुआ, वहाँ पे क्यों वो उसने मुझे बुरा बोला। ये छोटी छोटी बातों को जहाँ पे लेके आप लोग झमेला करते थे, अभी वो सब का आंसर आपको मिलने लगा। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, आपका विचार का वो एक्सपैंड कर रहा है एंड यू अंडरस्टैंड। और अभी आपको पता चल रहा है कि हर चीज के साथ जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शन इन बिटवीन ऑल द थिंग्स। आपको भी ये वाला स्टोरी खुद आप समझ रहे होंगे, जिसके लिए ये रीडिंग है उनको समझ में आ रहे होंगे कि ये जो आपके साथ हुआ, ये जो आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, ये जो थर्ड पार्टी का वो जो नाम घुसाना, इन्वॉल्वमेंट, तो ये सब ना आपको काफी कुछ क्लू दिया हुआ है। आपको छोटी छोटी क्लू ऊपर वाला दे रहे थे पहले से, शायद आपने उतना गौर नहीं किया। और अभी जाके आपको समझ में आ रहा है कि अरे क्लू तो मुझे मिला था। अभी आप ना क्या कर रहे हो, डॉट्स को ना एक के बाद एक, आपने वो पिक्चर देखा है बच्चे लोग करते हैं, बहुत सारे डॉट्स रहते हैं, छोटा छोटा नंबर्स दिया हुआ रहता है, 1 2 3 4 करके, और वहां पे बोला रहता है कि डॉट में दी गई 1 2 करके आपको लाइन खींचनी होती है। तो उसको बोलता है डॉट्स को कनेक्ट करना। आप वही कर रहे हो अभी। जैसे ही आप डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है कि यस, कोई कहीं नहीं जा रहा है, दोनों इस रिलेशनशिप के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 जिसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, प्लीज एंजॉय द रीडिंग, गिव मी अ थम्स अप, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। प्लीज ब्लेस मी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू। बाय। हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू।